वेलकम बैक। हम स्पेशल सर्विसेज ग्रुप पे बात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, ब्रेक से पहले हमने कहा कि हम बात करेंगे ऑन दिस स्पेशल कॉमरेडशिप विच आई थिंक जस्ट मिलिट्री मैन कैन शेयर इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज जहाँ आप जान दाव पे लगाते हैं उससे ज़्यादा प्रेशस, जान से ज़्यादा तो कोई चीज़ नहीं होती। तो इस तरह आप लोगों की कॉमरेडशिप इज़ डिफरेंट, इट्स अ टीम स्पिरिट। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल टीम स्पिरिट है। मसलन एक एक्सरसाइज में मेरा बड़ी जो था वो बहुत ज़्यादा थक गया, बल्कि बेहोश हो गया, तो उसमें उसका सामान हमने उठाया, उसको भी बल्कि हम उठा के लेके आए। इसी तरह जब वॉर होती है, बाज़ लोग ज़ख्मी हो जाते हैं तो उनको हमने रिट्रीव करना होता है। सचिन में जो मेरा ऑपरेशन हुआ था उसमें लांस नायक अशरफ शहीद हो गया, तो ज़ाहिर बात है उसकी बॉडी को हमने रिकवर करना था, तो हमने पूरी तमाम तर कोशिश की। लिहाजा ये बड़ी शिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ब्रिगेडियर साहब, आप मुझे ये बताएं कि हाउ डू यू कंपेयर द एसएसजी विद अदर एलीट फोर्सेस इन द वर्ल्ड? हमारे एसएसजी डू यू थिंक आर यू नो ऑन पार विद देम? मैंने बाकी मुल्कों की एसएसजी के साथ इंटरेक्ट किया है और ये मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि हमारे लोग उनसे कहीं कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। इक्विपमेंट चाहे उनके पास बाज़ शोबों में थोड़ी सी बेहतर हो, लेकिन जहां तक मैन पावर का तल्लुक है, ह्यूमन क्वालिटीज का तल्लुक है, हमारी एसएसजी इस वक्त दुनिया में बेहतरीन स्पेशल सर्विस ग्रुप है। ब्रिगेडियर साहब, मैं यहाँ पे आपसे ये पूछूंगी कि ब्रिगेडियर टीएम की जिंदगी का कोई ऐसा वाकया है जो आप यू वुड वांट टू शेयर इट विद द नेशन? जी श्योर। उसमें यह है कि वो नहायत ही बहादुर और दलेर आदमी थे। मसलन एक दफ़ा एयरक्राफ्ट में हम जा रहे थे और उस वक्त क्लाउडी जगह थी, क्लाउड्स के थ्रू फ्री फॉल करने की इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि बिजली चमकती है, कड़कती है, हो सकता है कि वो आदमी मर जाए। इसी तरीके से बारिश वगैरह हो सकती है जिससे पैराशूट सही ना खुले। लेकिन जो ही क्लाउड्स में एयरक्राफ्ट दाखिल हुआ तो वो टेल से स्ट्रेट वे निकल गए और मुझे थोड़ा सा फिक्र हुआ कि ये अकेले जा रहे हैं, तो मैंने भी फौरी तौर पे उनके पीछे छलांग मार दी। यानी कि उनकी लीडरशिप, उनकी दलेराना क्वालिटीज़ जो थीं वो सब के लिए एक नमूना थीं। इसी तरीके से जब ये खाना काबा के ऊपर कब्जा हुआ तो सबसे पहले उन्होंने वॉलंटियर किया। हालांकि बाज़ लोगों का ख्याल है कि वो इतने ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड नहीं थे, लेकिन वो मैन ऑफ क्राइसिस थे। कोई भी चीज़ होती थी सबसे पहले वो वॉलंटियर करते थे। उस दिन शाम वो मगरिब की नमाज के वक्त मस्जिद में आए और उन्होंने सारों को कहा कि आज ये ऐसा दिन है कि हमारे लिए नहायत ही अफसोस की बात है कि टेररिस्ट ने खाना काबा पे कब्जा कर लिया, और तमाम लोग जो थे, पूरी की पूरी पलटन जो थी वो वॉलंटियर हो गई और फिर इधर से टीम गई और वो मसला खैर हल हो गया। तो वो तो बहुत ही इंस्पायरिंग एक इंसिडेंट था फॉर द पाकिस्तान आर्मी। टीएम जब हम लोग थे तो ही केम एज ए यंग सबल्टन टू दी एसएसजी। हाँ, तो हमने उसको उस यंग, नेचुरली वो फिर जैसे जैसे आदमी सर्व करता है उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करती है। तो लेकिन उस वक्त भी दलेर लड़का था और बहादुर था, फिज़िकली बड़ा टफ था। ये दुरुस्त है कि हम उसको इंटेलेक्चुअली को इतना बहुत तेज़ नहीं समझते थे, लेकिन वहाँ दलेरी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को कॉम्पनसेट करती है। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी जो जीएचक्यू में हालिया वाक़या हुआ है, यहाँ एसएसजी के 2 जवान जो हैं वो शहीद हो गए और 3 बाद में फिर दे एम्ब्रेस शहादत इन द हॉस्पिटल। इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि उस वक्त उनके पास हॉस्टेजेस थे और ये फुली आर्म्ड थे और उनके पास सुसाइडल जैकेट्स थी एक्सप्लोसिव्स वाली। तो गिवन द सर्कमस्टेंसेस कोई भी स्पेशल फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड इससे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते थे, और रिकॉर्ड टाइम में इन्होंने ये तमाम मामला क्लियर किया है और हॉस्टेजेस को रेस्क्यू किया। यहाँ पे आई फील देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट आवर मेन आर गोइंग थ्रू कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे जी जो IRA का टेररिस्ट है या जहाँ भी दुनिया का टेररिस्ट है वो अपने ऊपर बॉम्ब बांध के खुदकुश तो नहीं है ना, यहाँ पे तो ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। डोंट यू एग्री विद दैट? बिल्कुल ये डेंजरस सिचुएशन है। ये जो ट्रेंड तमिल्स ने शुरू किया था, जो कि बुनियादी तौर पे हिंदूज थे, उन्होंने सुसाइड का ये सिस्टम शुरू किया था इन श्रीलंका। ब्रिगेडियर साहब, कामाकाजीज और टामिल्स या जो भी हमने एग्जाम्पल देखा है सुसाइड, यू नो, ऑफ दीज सुसाइड इंसिडेंट्स, उनकी इतनी तादाद नहीं थी। यहाँ तो लगता है हर गली में एक नया खुदकुश पैदा हो रहा है। 2 चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि जो हमारे सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हैं
ان کو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امپروو کرنا پڑے گا، کیونکہ میرا خیال ہے ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ امپروومنٹ نہیں آئی ہے اور اسی لیے وہ سکسیڈ کر رہے ہیں۔ سافٹ ٹارگیٹس تو ٹھیک ہے، آج جیسے دیکھیں جی کالج کے اوپر کر دیا یونیورسٹی، ادھر بچیاں کیفیٹیریا میں بیٹھی ہوئی ہیں اسلامک یونیورسٹی میں، وہاں جا کے کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ایز اے سوسائٹی بھی اچھی طرح دیکھنا پڑے گا کہ ابھی تک تو ہم سمجھتے رہے کہ جی دین کا تعلیم دے رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ دین کی تعلیم تو نہیں، یہ تو دین کا ستیہ ناش کر رہے ہیں اس قسم کی تعلیم دے کے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ سے آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ اس کی اینڈ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو بینگ این ایس ایس جی، یہ جو اس وقت ہم ایک بحران کی کیفیت سے گزر رہے ہیں اینڈ the country is at war۔ جہاں تک اینڈ رزلٹ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سچویشن جو ہے اس کا قریبی تعلق افغان سچویشن کے ساتھ ہے، اور میکرسٹل صاحب نے بذات خود یہ کہا ہے کہ اگلے سال پرولی کسی قسم کا ڈیسیژن ہو سکتا ہے، اور اس وقت امریکنز کی کیجولٹیز بڑھتی جا رہی ہیں، نیٹو کی کیجولٹیز بڑھتی جا رہی ہیں۔ جب یہ افغانستان میں معاملہ حل ہو گیا تو ادھر بھی انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے۔ یہاں پر ٹائم ہو گیا فار اے بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔